हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट बुक 2026 कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर 5 का विभाग नंबर 1 के प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में पेशकश करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प, निम्नलिखित में से किसका समावेश आलेख के प्रकार में नहीं होता। तो भाई चित्राकृति, स्तंभ आलेख, आवृत्ति वक्र, आवृत्ति बहुकोण, ये सब का होता है। चित्राकृति का नहीं होता। आर्थिक प्रवृत्ति में लंबे समय में नियमित और अनियमित परिवर्तन के अभ्यास के लिए निम्न में से क्या उपयोगी है। तो सामायिक श्रेणी का आलेख, सामायिक श्रेणी के आलेख की सहायता से आर्थिक प्रवृत्ति में लंबे समय में नियमित और अनियमित जो परिवर्तन होता है उसका अभ्यास किया जा सकता है। 2014 में मानव विकास आंक की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर कौन था। तो मानव विकास आंक की दृष्टि बोले विश्व में प्रथम स्थान बोले तो आएगा भाई नॉर्वे, और लास्ट बोले तो नाइजर। क्या आएगा? नाइजर। आर्थिक वृद्धि में कौन कौन से परिवर्तन को ध्यान में लिया जाता है। तो आर्थिक वृद्धि में मुख्य रूप से परिणात्मक परिवर्तन को ध्यान में लिया जाता है। तो आर्थिक वृद्धि में परिणात्मक परिवर्तन और आर्थिक विकास में गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है। सतत और सर्वग्राही मूल्य वृद्धि की स्थिति में, सतत और सर्वग्राही मूल्य वृद्धि की स्थिति में वित्त का मूल्य, वित्त यानी मुद्रा का मूल्य कैसा होता है? तो घटता है। जब लगातार मूल्य वृद्धि हो, लगातार यानी भाव वृद्धि हो, चीज वस्तुओं का जब भाव बढ़ेगा तो मुद्रा का क्रय शक्ति और मुद्रा दोनों घट जाएगा। क्यों? क्योंकि समझो जो वस्तु 10 रुपए में मिलती थी तो 10 रुपए में लेते थे, अब वस्तु 20 में मिलेगी तो उसको 20 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, 10 की जगह 20 रुपया देना पड़ेगा। तो वित्त का मूल्य यानी मुद्रा का मूल्य घटेगा। ठीक है। निम्न में से किसका समावेश वित्तीय नीति के गुणात्मक साधन में होता है? राइट, वित्तीय नीति के गुणात्मक साधन, भेदभाव युक्त ब्याज दर। ठीक है। मध्यस्थ बैंक अर्थात क्या? तो देश की सर्वोच्च बैंक अर्थात मध्यस्थ बैंक। ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कौन से वर्ष में शुरू किया गया? तो 2014 में। कब शुरू किया गया? 2014 में। वर्ष 2011-12 के अंदाज के अनुसार 30 से 40% निरपेक्ष गरीबी के श्रेणी में निम्न में से कौन सा राज्य का समावेश होता है? तो ओडिशा। ठीक है। किस बेरोजगारी को खुला स्वरूप का बेरोजगारी भी कहते हैं? तो जो संपूर्ण बेरोजगारी है अर्थात खुले स्वरूप की बेरोजगारी। किस दिवस को रोजगार दिवस के रूप में बताया गया है? तो 2 फरवरी अर्थात रोजगार दिवस। ईस्वी सन 1951 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी करोड़ थी? तो 1951 बोले तो 36.1 करोड़। ठीक है। 2001 तो 102.7 करोड़ और 2021 तो 102.70 करोड़ 121 पॉइंट। ठीक है, 121 करोड़। ईस्वी सन 2011 में भारत का मृत्यु दर का प्रमाण कितना था? 7.1%। भारत में कृषि क्षेत्र का वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय आय में कितना योगदान था? तो 13.9%। आज विदेशी व्यापार में कौन सा साधन अधिक गतिशील है? तो विदेशी व्यापार नहीं, यहां विदेश व्यापार आएगा, गलती हो गई है। तो विदेश व्यापार में कौन सा साधन अधिक गतिशील है? तो नियोजन शक्ति सबसे अधिक गतिशील। निम्नलिखित में से कौन विदेशी व्यापार के आकार को निर्धारित करता है? आयात और निर्यात। निम्न में से कौन विदेशी नहीं, यहां फिर से विदेश आएगा। निम्न में से कौन विदेश व्यापार के आकार को निर्धारित करता है? तो आयात और निर्यात। ठीक है। आगे चलते हैं। छोटे उद्योग के लिए पूंजी निवेश की मर्यादा 25 लाख रुपए। भारत में उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों का पूरक बनकर, भारत में ऐसे कौन से उद्योग हैं जो बड़े पैमाने के उद्योगों का पूरक बनकर देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता कर रहे हैं? तो छोटे पैमाने के उद्योग एक आधार स्तंभ बने हुए हैं बड़े पैमाने के उद्योग के, और हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक विकास भी कर रहे हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक के बालक को प्राथमिक शिक्षा मुक्त और अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए? तो 6 से 14, मतलब कक्षा 10 तक। ठीक है। फिर है फल, सिंग, दाना, दाल, ये सब विकास के लिए टॉनिक की तरह गिना जाता है। तो कौन है? सप्त संध्याक्योर अर्क। ठीक है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा पेपर नंबर
5 का विभाग नंबर ए होता है पूरा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे।